lovely students, this is Adya. Welcome back to the channel. आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहे हैं. मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है. हीरोन्स फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. एक फ्लाईओवर की साइड वॉल है जो कि ट्रायंगल की शेप की है और उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है. द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, उस वॉल की जो तीनों साइड्स हैं वो हमें दे रखी हैं 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एंड अर्निंग ऑफ, एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर करने से जो अर्निंग होती है वो हमें बता रखी है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. यानी कि उस वॉल को अगर आप हायर करना चाहते हैं अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट देने के लिए तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा. एक साल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेंट है वो 5000 रुपीज़ है. ये उस वॉल के ऊपर अगर आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, कंपनी ने इसकी एक वॉल को हायर किया फॉर 3 months, 3 महीने के लिए उसने इस वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया. हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उस कंपनी को इस वॉल का कितना किराया भरना पड़ेगा. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल का एरिया कितना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का के एरिया के हिसाब से यहाँ पे रेंट बन रहा है. एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का रेंट 5000 रुपये है, राइट. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंपनी जिस वॉल को यूज़ कर रही है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उस वॉल का एरिया कितना है. अब जो वॉल है वो ट्रायंगल की शेप की है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन है, तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करके इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया सबसे पहले पता लगाना है. आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है. ये आपके न्यू एडिशन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है. एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन हम ले रहे हैं. सबसे पहले आप लिख लेंगे वहाँ पर ए, आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स ABC होती हैं. मैंने पिछली क्लास में बताया था. एक साइड को ए मान लिया, दूसरी साइड को बी मान लिया एंड तीसरी साइड को हमने सी मान लिया. अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है. जब भी हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो और हमें कहा जाए कि एरिया निकालिए, तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से भी पहले आपको एस पता लगाना है और एस निकालने का फॉर्मूला होता है a + b + c / 2. a आपका है 122, b है आपका 22, c है आपका 120, राइट. आपने ये लिख लिया है. 122 + 22 144, 144 में 100 जोड़ेंगे 244 एंड 244 + 20 264, इनका एडिशन आ जाएगा. आप रफ में करके भी देख सकते हैं, कैंसिलेशन हो रहा है. 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4. ये आ गया 132 मीटर. मैंने आपको कहा था जैसे ही आपका एस आ जाएगा तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो एस है वो ए बी सी तीनों से ही बड़ा होना चाहिए. आप चेक करिए 132 122 से बड़ा है, 22 से बड़ा है, 120 से बड़ा है, ठीक है. तो इसका बड़ा होना ज़रूरी है. अगर ये छोटा आ रहा है तो आप चेक करेंगे आपने कहाँ मिस्टेक कर दी है. अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल. फॉर्मूला होता है √S, S - A, S - A, S - B, S - C. S हमारा आ चुका है 132, फिर से S 132, A है हमारा 122, अगेन S 132. अब इस तरफ हम वैल्यूज डाल रहे हैं. B की वैल्यू है 22 और 132, C है हमारा 120, राइट.
आप माइनस करेंगे और ये जो 4 नंबर हमारे पास आने वाले हैं, एक तो 132 ही है, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 132 में से 122 गया तो क्या आएगा, आपका आएगा 10। 132 में से 22 जाएगा तो आएगा 110, एंड 132 में से 20 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 12। अब आपके पास 4 नंबर हैं, चारों ही डिफरेंट है, यानी कि किसी की पेयरिंग नहीं हो रही। अब हमारा अगला काम होता है पेयरिंग करना। पेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन चारों के प्राइम फैक्टर कर देने हैं। हम 1 बाय 1 यहाँ रफ में मैं आपको करके दिखाती जाती हूँ। 132 के प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही इस्तेमाल करना है। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ 2 ले लेते हैं क्योंकि नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 6 12 बचा 1, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 से जाएगा 3 11 एंड 11 1 11। हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का एंड 1 पर हो जाता है। जब 1 आ जाता है तो हम वहाँ रुक जाते हैं। और आप चेक करिए कि मैंने यहाँ जितने भी नंबर्स लिए हैं ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 10। 10 के तो आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, बट मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है। 2 5 10, 5 1 5। देन आपका नेक्स्ट नंबर है 110। मैं चारों नंबर के प्राइम फैक्टर करिए। 2 से डिविजिबल है, 2 5 10, यहाँ से बचा 1, 2 5 10। फिर ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 5, 5 1 5, फिर 11 1 11। 1 1 आ रहा है, देखिए वहीं रुक रहे हैं हम। एंड द लास्ट इज 12। 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हमने चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ले लिए हैं। पर चारों नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हमने लिए हैं, अब हमने इन सबको यहाँ लिख देना है। हमारा प्राइम नंबर्स लेने का मकसद ये है क्योंकि हमें पेयरिंग करनी है, तो इसीलिए हमने सबके प्राइम नंबर्स लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स लिए हैं। 2 2 3 11, पहले वाले के यहाँ लिख लीजिए। 2 into 2 into 3 into 11, then 2 into 5, then 2 into 5 into 11, then 2 into 2 into 3। ये मैंने सबके प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सेम नंबर्स की ग्रुपिंग करिए, उनको इकट्ठा करिए। देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे टिक लगाइए, अंडरलाइन कर दिए छोटा सा। 4 5 6, 6 2 है, इनको इकट्ठा लिख लीजिए। ले लिया। फिर आप 3 काउंट करिए, कितने हैं, 1 एंड 2, 2 3 है, ये भी ले लिए। फिर 11 1 2, ये भी ले लिए। फिर आपका है 5 एंड 5। अब आप देखिए कि सब पे अंडरलाइन लग गया, कोई मिस तो नहीं हुआ नंबर। अंडरलाइन करने का मतलब ये था, टिक लगाने का मतलब ये था कि कोई नंबर हमसे मिस ना हो जाए। अभी हमने चेक कर लिया है कि हमने सभी के सभी नंबर्स यूज कर लिए हैं। अब आप इनकी पेयरिंग करिए, 2 2 के ग्रुप बनाइए इस तरह से, जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ 2 2 पर। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर किया था, उसमें हमने सीखा था कि जब अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनते हैं सेम नंबर के, तो हम पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल देते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका पेयर ना बन रहा हो, सभी बाहर आएंगे, लेकिन पेयर में से एक एक बाहर आएंगे। इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, 3 बाहर, 11 बाहर हो गया, 5 बाहर हो गया। अंदर कुछ नहीं बचा, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 11 5 55। 24 और 55 इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रफ में, तो ये आपका आएगा 1320। तो आपका, अब मैं इस रफ वर्क को रफ कर रही हूँ, आपने समझ तो लिया ही है। तो हमारा जो अब एरिया आ रहा है वॉल का, वो आ रहा है 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया है।
अभी हमें रेंट निकालना है, ये सिर्फ हमने वॉल का एरिया पता लगाया है जो कंपनी ने हायर करी है, ठीक है। अब रेंट पेड बाय कंपनी, कंपनी कितना रेंट पे कर रही है वो निकालना है। रेंट, पहले आप लिख लीजिए रेंट ऑफ वॉल, वॉल का रेंट लेगी क्या 5000 1 मंथ का है, ठीक है। 5000 पर मंथ, पर मंथ नहीं है, पर ईयर है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। ये आपका है 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का इतना रेंट है, ठीक है। अब देखिए 1 साल का है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं रेंट पेड बाय कंपनी, तो कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स, कंपनी ने ली है 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब पहले तो आप एरिया लिखिए, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का आपको अगर यूनिटरी मेथड मालूम हो तो ये बात आपको पता होगी कि एक का दिया हो, ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेंट है ये, तो हमारे को 1320 मीटर स्क्वायर का रेंट निकालना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अब ये जो 5000 रुपीज है ये 1 साल के हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने 3 महीने के लिए ही केवल वॉल को किराए पे लिया है। तो मंथ्स में दिया हुआ है हमें हायर वाला और रेंट दिया है ईयर में, तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम अपॉन में 12 लगा देते हैं, तो 3/12 कर दोगे इंटू 3/12। 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर एरिया, इतने रेंट के लिए। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। मैंने फिर से आपको बता देती हूँ कि जो 3 मंथ्स है उसको हमने अब 3/12 लिया है, क्योंकि मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो 5000 है ये ईयर में है। तो इसलिए हमने जो कंपनी ने जो हायर करी है वॉल वो 3 मंथ्स के लिए लिया है, तो उसको भी हमने ईयर में चेंज कर दिया है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचा 1, 4 3 जा 12 एंड 0। तो फाइनल हुआ कि 5000 इंटू 330, ठीक है, ये आपका बच रहा है। इसको आप प्रोडक्ट कर दीजिए, 5 3 जा 15 का कैरी ओवर 1, 5 3 जा 15 और 1 16, और पीछे आपको लगा देने हैं 4 जीरोस। तो आप क्या देखते हैं कि 16,50,000 रुपीज का रेंट कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो रेंट पेड बाय कंपनी फॉर 3 मंथ्स 16,50,000। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पहले एरिया निकाला और एरिया निकालने के बाद हमने उसका रेंट निकालना सीखा कि 1 मीटर स्क्वायर की जो चीज दी हो, वैल्यू दी हो, ज्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मंथ्स को ईयर में चेंज करना हो तो डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। तो ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।